नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आगामी जो परीक्षाएं होने वाली है, चाहे पीसीएस प्री की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, चाहे इससे संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर्स का सेगमेंट पूछा जाता है, तो उसके लिए वर्ष भर के करंट अफेयर्स की श्रृंखलाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। यह जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वह नेशनल इशू राष्ट्रीय परिदृश्य से है। इसके पहले हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को समाप्त कर चुके हैं और जैसे ही यह 1-2 दिन में कक्षा समाप्त होगा तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आएंगे और बीच बीच में हमारी मैराथन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। आपको सूचना के लिए बता दें कि यह जो इल्विन क्लासेस ऑनलाइन पोर्टल ही था, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल था, अब बलिया शहर के बांसटी रोड में यह ऑफलाइन मोड में भी आ रहा है। अनुभवी अध्यापकों के द्वारा आपकी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए, आपकी सफलता जल्दी मिले उसके लिए कठिन परिश्रम आपके साथ करके आपके उद्देश्यों को पूर्ति करने के सपने को साकार करने के लिए 7 अक्टूबर 2024 से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अगर आप आस पड़ोस के हैं तो कृपया आइए और डेमो कक्षाएं 3 होंगी, उसका लाभ उठाएं और अगर आपको समझ में आएगा तो आप उसको आगे कंटिन्यू करिएगा। बहरहाल आइए राष्ट्रीय परिदृश्य वाले हम टॉपिक में बात करते हैं। टॉपिक 36 की अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 क्या है या क्यों चर्चा में है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। 311 हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कुछ अनुच्छेदों के अपने उप अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19A1 A2, वैसे ही तमाम जैसे जैसे आवश्यकताएं महसूस की जाती है वैसे वैसे संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसके एक उप अनुच्छेद को उसमें ऐड कर दिया जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 311 की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों को नौकरी से हटाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। अनुच्छेद 311 क्या है कि सार्वजनिक अधिकारियों को नौकरी से हटाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। इनमें से एक सुरक्षा यह है कि उन्हें केवल पूर्वानुमोदन के बाद ही निलंबित या बर्खास्त किया जाएगा। जब तक पूर्वानुमोदन नहीं होगा तब तक उनको बर्खास्त या निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 311 का उपखंड ए क्या कहता है? अनुच्छेद 311 का उपखंड ए यह कहता है कि केंद्र सरकार के सार्वजनिक अधिकारों को केवल राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से ही निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पूर्वानुमोदन दे दे, उस विभाग का मंत्री पूर्वानुमोदन दे दे तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नहीं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 311 का उपखंड 1 यह कहता है कि केंद्र सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों को केवल राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा ही निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। वही अनुच्छेद 311 के खंड 2 को देखते हैं तो इसके तहत जो राज्य सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों को केवल राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से ही निलंबित या बर्खास्त किया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों को मनमाने ढंग से निलंबित या बर्खास्त किए जाने से बचाना है। यह अनुच्छेद 311 है। यह क्या है? जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके निलंबन और बर्खास्तगी से संबंधित उनके अधिकार हैं। अनुच्छेद 311 का उपखंड 1 क्या कहता है? यह केंद्र सरकार के अधीन जो अधिकारी हैं उनके बर्खास्तगी और निलंबन के लिए राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन को आवश्यक बताया गया है। वही अनुच्छेद 311 का उपखंड 2 है, वह राज्य के लिए है। बहरहाल यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक अधिकारियों को केवल उचित आधार पर ही नौकरी से हटाया जा सकता है और साथ ही इसका 311 का यह भी लाभ है, यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक अधिकारियों को केवल उचित आधार पर ही नौकरी से हटाया जा सकता है, अन्यथा कोई आधार नहीं हो सकता है। आइए इस पर एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस पर प्रश्न यह है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का विकल्प करिए। असत्य मतलब जो सत्य नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आइए उस पर ज्यादा बात न करते हुए प्रश्न को देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 316 के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से की जाती है, बिल्कुल ही असत्य है। यह पूर्णतः राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, तो ये हमारा कथन असत्य है। अगले कथन की तरफ वापस आते हैं तो सेवानिवृत्ति होने के पश्चात यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल सही। और डी हमारा जो कथन है वह संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। हमारा कथन ए, सी और डी तीनों सही है, लेकिन कथन बी हमारा गलत है। इसलिए असत्य कथन संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा है? बी। हमारा बी या सही ऑप्शन हुआ, अर्थात असत्य कथन है। ऐसे ही सेगमेंट के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमसे मतलब 11 क्लासेस चैनल से, तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो के थ्रू हमसे जुड़ सके। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उससे संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त करना है या अपनी बात बतानी है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर आप अपना नाम और किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपके क्या प्रश्न हैं, आप क्या सलाह लेना चाहते हैं या कुछ सलाह देना चाहते हैं, आपके सलाह लेने और देने वाले मैं से सादर आमंत्रित किए जाते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है।